May I coming, sir? यस कमिंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपका रोल नंबर 24/11/12/37। 24 के बाद 37। आपका नाम? रोशनी पचौरी। रोशनी बजे। रोशनी प्लीज सिट डाउन। थैंक यू, सर। ओके, क्या लेके आई रोशनी आप? सर, ये मेरी प्रैक्टिकल फाइल है आपकी। ओके, ये और सर, ये मेरा फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे है। तो अभी आप फील्ड में सर्वे करने गई थी? यस सर। अच्छा, तो आप फील्ड में सर्वे करने गई, तो अभी आप कौन सा सर्वे करके लाई हैं इसमें? सर, मैं इसमें रेडिएशन मेथड सर्वे किया है। ओके, तो ये आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है? यस सर। तो रोशनी ये बताइए कि आप क्या रेगुलर स्टूडेंट हैं? यस सर। तो आप यहाँ पे पर डे क्लास अटेंड करने आती थी? यस सर। अच्छा, और फील्ड में आपने सर्वे भी किए हैं? यस सर। अच्छा, तो रोशनी आप 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और आपकी ये जो प्रैक्टिकल की फाइल है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है पूरी? यस सर। ओके, अच्छा, तो आपने फाइल तो काफ़ी अच्छी बनाई है। तो रोशनी, आपका पहला ही टॉपिक है सांख्यिकी, आंकड़ों का निरूपण करना। ये आंकड़े क्या होते हैं? सर, संख्याओं को इकट्ठा करना ही आंकड़े कहलाता है। संख्या इकट्ठा करना आंकड़े कहलाते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे आरेख के प्रकार लिखे हैं, और ये आरेख कैसे बनाए जाते हैं, किस आधार पर बनाए जाते हैं ये आरेख? सर, आरेख 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आरेख होते हैं बताइए? सर, एक बिंबीय आरेख, द्विबिंबीय आरेख, द्विबिंबीय आरेख, दो बिंबीय और आरेख, त्रिबिंबीय आरेख। अच्छा, 3 प्रकार के आरेख होते हैं। यस सर। अच्छा, तो आप बताइए कि जो एक बिंबीय आरेख होते हैं वो कौन कौन से आरेख होते हैं? सर, एक बिंबीय आरेख अक्ष के आधार पर दर्शाए जाते हैं। एक्स अक्ष या वाई अक्ष, किसके बेस पे बना? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के आधार पे। थोड़ा एक बिंबी जो होते हैं हमारे आंकड़े के आधार पर जो आरेख बनाए जाते हैं एक बिंबी के आधार पे, तो ये एक बिंबीय जो आरेख हैं, कौन कौन से आरेख आएंगे इसमें? सर, रेखीय आरेख, रेखीय आरेख, और बताओ? दंड आरेख, पिरामिड आरेख, वेरी गुड, पिरामिड आरेख, सर, आदि आते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, अभी आपने कहा कि सर एक बिंबी में रेखीय आरेख आते हैं, दंड आरेख आते हैं, पिरामिड आरेख आते हैं, तो रेखीय आरेख और दंड आरेख में क्या अंतर होता है? सर, रेखीय आरेख में रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, और दंड आरेख में दंड के द्वारा दर्शाया जाता है। दंड के आधार पर उसको दर्शाते हैं। वेरी गुड। तो ये आपने बनाया है रेखीय आरेख। तो बेटा आपने एक तो रेखीय आरेख बनाया इसमें, और एक बनाया आपने बहुरेखीय आरेख। तो ये बहुरेखीय आरेख और आरेख साधारण रेखीय आरेख, क्या अंतर है दोनों में? सर, इसमें एक ही में दर्शाते हैं। किसमें? रेखीय आरेख में तो एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा में दर्शाते हैं। बहुरेखीय आरेख में अनेक रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। अनेक रेखाएं होती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं हो सकती हैं। हाँ। तो ये दंड आरेख आपने लिखे हैं। आपने दंड आरेख को 3 प्रकार से इसमें बताया है। एक तो सरल दंड आरेख है, और एक है तुम्हारा इसी में मिश्रित दंड आरेख, और एक है बहुदंड आरेख। तीनों में क्या अंतर है? सर, एक दंड आरेख में तो सिर्फ एक दंड आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, साधारण दंड आरेख, और मिश्रित दंड आरेख में एक दंड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से दर्शाया जाता है। और बहुदंड आरेख के अंदर दंड अनेक होते हैं और उनको अलग अलग दर्शाया जाता है। तो ये आपने काफी अच्छा डायग्राम बनाया। इसमें आपने बहुदंड आरेख में आपने यहाँ पे नहरें, कुएं, तालाब, इनको काफी अच्छे से यहाँ से आपने आंकड़ों को लेकर के इसको बनाया है। काफी अच्छा डायग्राम है आपका। ये आपका है बहुदंड आरेख, यानी कि एक से ज्यादा दंड, आपने 3 दंडों को एक साथ इसमें शो किया है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने इसमें ये पिरामिड आरेख बनाए हैं। तो बेटा ये बताइए कि आपने ये जो पिरामिड आरेख बनाए हैं, इसमें आपने 2 प्रकार के आरेख बना रखे हैं पिरामिड आरेखों में। एक तो है साधारण पिरामिड आरेख, और एक आपने इसी में बनाया है अध्यारोपित पिरामिड आरेख। तो बताइए बेटा दोनों में क्या अंतर है इनमें? सर, साधारण पिरामिड आरेख में सिर्फ एक राज्य या किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों की, और अध्यारोपित में 2 राज्य को लेकर दोनों की जनसंख्या को दर्शाया गया है, तुलना की जाती है। यानी आप कहना चाहती हैं कि जो साधारण जो पिरामिड होते हैं वो केवल किसी एक राज्य को या किसी देश के आधार पे बताए जाते हैं, ये जनसंख्या प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं। और जो अध्यारोपित में एक साथ 2 की तुलना की जाती है, 2 राज्य हो सकते हैं, जो 2 देश हो सकते हैं, या 2 जिले हो सकते हैं जी। अच्छा बेटा, ये इसके अलावा आपने यहाँ पे 2 बिंबीय आरेखों को भी इसमें किया है। यस सर। तो बेटा ये 2 बिंबीय आरेख क्या होते हैं? सर, 2 बिंबीय आरेख लंबाई क्षेत्रफल को ज्ञात करके
क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हाँ। हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें आरेख आ सकते हैं? आयताकार, वर्गाकार जी, आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार। वृत्ताकार इसी में आता है जी। तो बेटा ये बताओ, वर्गाकार आरेख और आयताकार आरेख में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? आपने यहाँ बनाया हुआ है वर्गाकार आरेख है, काफी अच्छा आरेख है आपका। सर वर्गाकार में ये आपने वर्गाकार है और ये आपका आयताकार है। हम्म। तो बेटा ये दोनों ही आरेखों में क्या अंतर है बताइए सर आप। वर्गाकार में उसकी चारों दिशाएं समान है अच्छा, और आयताकार में लंबाई, बताओ आयताकार में क्या होता है? आयताकार में उसके सामने के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, समान होती हैं, उसे हम आयताकार कहते हैं। वर्गाकार में चारों भुजाएं समान समान होती है। उसे हम तो ये आपने द्विबिंबीय आरेख में एक तो आपने इकाई वर्ग आरेख बनाया है, एक आपने वर्गाकार बनाया है, एक आयताकार बनाया है, और एक आपने ये वृत्ताकार आरेख बनाया है। काफी अच्छा आपने बनाया है वृत्ताकार आरेख को। आपने लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया 2020-21 के आधार पे आपने एग्रीकल्चर लैंड को पूरा की पूरा यहाँ दिखाया है। यस तो बेटा ये बताइए कि आपने ये काफी अच्छा बनाया है। ये जो वृत्ताकार आरेख होते हैं, क्या आप इसका फॉर्मूला जानती हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे अगर आपको आंकड़े दे दिए जाएं तो आपसे कहा जाए भैया आप इसका वृत्तारेख बनाइए, तो क्या फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है? सॉरी सर, पढ़ा तो है पर याद नहीं है। आपको याद नहीं है, वैसे आप इसके बारे में जानती हैं। हाँ सर। अच्छा, आपको वृत्ताकार थोड़ा नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे आपने ये बलय आरेख भी बनाया है। और अच्छा ये बताओ बेटा, आपके यहाँ से स्टैटिक्स स्टार्ट हो रही है सांख्यिकी विधियाँ। तो ये जो सांख्यिकी विधियाँ होती हैं, तो हम जो आंकड़े होते हैं उनके बेस पे बनाते हैं। तो ये बताइए कि आंकड़ों को इकट्ठा करने की कितनी विधियाँ होती हैं? आंकड़ों को कितने प्रकार से हम इकट्ठा कर सकते हैं, या आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? चलो ये बताइए, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? सर दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से आंकड़े होते हैं बेटा? प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़ों में कौन कौन से आंकड़े आते हैं? सॉरी सर, याद नहीं है। अच्छा, ये आपको पढ़ा है आपने प्राथमिक हाँ आंकड़े? सर, पढ़ा है। तो बेटा प्राथमिक आंकड़े होते कौन से हैं? सर प्राथमिक आंकड़े वह होते हैं जिन्हें हम सर्वप्रथम सर्वे के द्वारा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, और द्वितीयक आंकड़े? द्वितीय आंकड़े जो पहले से ही मौजूद होते हैं इंटरनेट पर, किताबों पर, समाचार पत्रों पर आदि, ये द्वितीयक आंकड़े होते हैं। हाँ। अच्छा, एक प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार इकट्ठे किए जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े वे जो पहले से ही इकट्ठा है ऑलरेडी, हम हाँ। उसे यूज कर लेते हैं। वेरी गुड। तो आंकड़ों के आपने प्रकार पढ़े। तो बेटा आपने इसमें आपके मीन, मीडियन, मोड ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, समानांतर माध्य। तो आप ये बताइए, बस मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, ये समानांतर जो माध्य होता है इसकी अलग अलग गणना करनी विधियां होती हैं। व्यक्तिगत विधि होती है, लघु विधि होती है, खंडित विधि होती है। तो व्यक्तिगत विधि से आप बताइए समांतर माध्य को जो प्रत्यक्ष विधि होती है, समांतर माध्य का प्रत्यक्ष विधि को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? सर एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। अच्छा, तो बेटा ये यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे कुल योग। कुल योग होता है। तो आप कह रही हैं कि इस समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ सिग्मा का मतलब है कुल योग। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड और ये सब कुछ किया है। इसके बाद आपने प्रिज्मीय कंपास के बारे में आपने दिखाया है, और प्रिज्मीय कंपास का आपने काफ़ी अच्छा डायग्राम भी बना रखा है। जो प्रिज्मीय कंपास आपका जो सर्वे था वो प्रिज्मीय कंपास सर्वे था आपका? यस सर। अच्छा, तो बेटा प्रिज्मीय कंपास सर्वे आप करने गई थी? यस सर। तो आप क्या क्या लेके गई थी सामान प्रिज्मीय कंपास सर्वे करने के लिए? सर हम सर्वेक्षण करने के लिए प्रिज्मी कंपास लेके गए थे, गुनिया लेके गए थे, सॉरी सर गुनिया नहीं, साहुल पिंड लेके गए थे, सर्वेक्षण दंड लेके गए थे, तीर लेके गए थे। अच्छा। तो बेटा आपने कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं इसमें फील्ड सर्वेक्षण में? सर हमने ट्रेवर्स मेथड पढ़ा, जिसमें 2 टाइप्स पढ़े थे, ओपन एंड क्लोज। अच्छा। और सर हमने अंडरसेक्शन मेथड पढ़ा था और रेडिएशन मेथड पढ़ा था। इंटरसेक्शन, रेडिएशन और ट्रेवर्स मेथड। ठीक है, तो आपने कुल मिला के 3 मेथड पढ़े हैं, और ट्रेवर्स के आपने 2 प्रकार पढ़े हैं, ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स। आपने यहाँ प्रिज्मेटिक कंपास क्लोज ट्रेवर्स मेथड किया है, और काफ़ी अच्छा आपने फाइल में इसको शो किया हुआ है, और आपने इसको यहाँ बनाया हुआ है, और यहाँ ये आपकी ये आंकड़े इनके बेस पे आपने इसको सर्वे को किया हुआ है। अच्छा, तो चलो अब वो ये काफ़ी अच्छी फाइल आपने बनाई है। यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन मेथड को भी किया हुआ है, और इसी के बेस पे आपने
यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास प्रो ट्रेवर्स मेथड को बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी आपकी फाइल है, ये कंपास रेडिएशन मेथड आपने किया हुआ है। तो क्या मैं अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें फील्ड सर्वेक्षण के इंस्ट्रूमेंटों के बारे में तो आप बता सकती हैं? यस सर। तो आइए रोशनी, अब हम आपसे कुछ फील्ड सर्वे के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछते हैं, आ जाओ। तो रोशनी, ये कुछ फील्ड सर्वे के उपकरण हैं जिन्हें आप लेके गई होंगी, तो ये बताइए ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? सर इसको स्टैंड या त्रिपात या स्टैंड कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है? सर ये प्रिज्मीय कंपास है। प्रिज्मीय कंपास है। तो कंपास को हम लोग इस पे लगा लेते हैं और इस प्रकार से ये यहाँ पे सेट हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ पे ये दो फलक दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इस वाले एज को या फलक को क्या कहते हैं? क्या नाम, इसमें धागा लगा हुआ है? सर इसको वस्तु फलक कहते हैं। ये वस्तु फलक है धागे वाला, अच्छा। और ये बताइए लेंस वाले को क्या कहते हैं बेटा? सर इसको दृष्टि फलक कहते हैं। ये दृष्टि फलक है। तो इसमें दो फलक होते हैं, दृष्टि वस्तु। ये बीच में प्लेट लगी हुई है स्टील की, इस पे कितने डिग्री के मान लिखे हैं, कितने डिग्री तक है इस पे? सर इस पे 360 डिग्री तक के मान लिखे हुए हैं। 360 डिग्री तक के। अच्छा ये बताइए, ये जो मान अभी आप देख रहे हैं, हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, तो ये सीधे हैं या उल्टे लिखे हुए हैं इस प्लेट के ऊपर? सर ये उल्टे लिखे हुए हैं। तो हमें सीधे कैसे दिखते हैं बेटा ये? सर ये जब हम दृष्टि फलक से देखते हैं तो ये हमें लेंस के द्वारा सीधे दिखाई देते हैं। लेंस से हमें सीधे दिखाई देते हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जब आप इस प्रिज्मेटिक कंपास को फील्ड में लेके गई तो फिर ट्रफ कंपास भी लेके गई थी क्या साथ में आप? नहीं सर, क्योंकि ये खुद ही कंपास का काम कर लेता है। अच्छा, ये खुद ही कंपास है अपने आप में, तो अपने आप सेट हो जाता है नॉर्थ पे ये? यस सर। अच्छा, थोड़ा ये बताओ, ये कंपास ही नॉर्थ में ही क्यों सेट होता है? नॉर्थ ही दिशा को क्यों इंडिकेट करता है ये साउथ ईस्ट वेस्ट को क्यों नहीं दिखाता? सर ये चुंबकीय सुई के द्वारा। चुंबकीय सुई है, तो ये नॉर्थ में क्यों जा रही है? क्या आप इसके बारे में जानती हैं? सर अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? सर ये फीता है। फीता है। तो फीता के आपने बहुत सारे प्रकार भी पढ़े होंगे, जैसे आपने कपड़े का फीता, धातु का फीता, फाइबर। तो ये बताओ कि ये कौन सा फीता है? सर ये फाइबर का फीता है। फाइबर का फीता है, ठीक है। कितने फीट वाला है ये? 100 फीट। 100 फीट का। ये क्या है? सर ये गुनिया है। इसको गुनिया बोलते हैं? साहुल पिंड। ये क्या है बताओ? साहुल पिंड। ये साहुल पिंड है, ठीक है। ये किस काम आता है साहुल पिंड? सर ये स्टैंड को सेंटर में लाने के लिए काम आता है। मतलब सेंटरिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग से हम जो दूरी लेते हैं उसी से लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? सर ये तीर है। तीर है, ठीक है। और ये सर्वेक्षण दंड है। सर्वेक्षण रेंजिंग रोड। तो बेटा इस पे ये रेड और व्हाइट कलर क्यों है इस पे, बताओ? सर रेड कलर दूर से देखने में अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, तो ये पूरी रेड ही क्यों नहीं है फिर, ये बताओ? सर ये 25-25 सेंटीमीटर के उसमें दूरी डिवाइड पे डिवाइडेशन, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। हाँ। तो 100 सेंटीमीटर क्या होता है? सर जैसे कि सर्वेक्षण करते समय नाली या कुछ ऐसा बीच में आ जाता है तो हम इन दोनों को जोड़ के क्षैतिज दूरी को नापते सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने कहा 25-25 सेंटीमीटर 4 भाग हैं, तो 25-25 से 4 भाग 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? कितनी दूरी होती है 100 सेंटीमीटर बराबर? आप जानती है नहीं जानती इसके बारे में बताइए? नहीं जानती आप? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानती आप आओ। तो रोशनी, अभी आपने अपनी फाइल लेके आई, आप काफ़ी अच्छी फाइल बनाई आपने, और आप अपना फील्ड सर्वेक्षण का आप चार्ट भी लेके आई हो, और भी आपने थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट का बताया, तो अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ओके। अरे आप रोशनी वापिस आइए, बैठो। तो रोशनी, अभी आपने अपना मॉक इंटरव्यू दिया 3rd सेमेस्टर का, आप 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, और आपने कहा कि आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है, फील्ड सर्वे आपने रेगुलर किए हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, और आपका जो आपने जो आंसर बताए मुझे वो काफ़ी अच्छे बोल्ड तरीके से बताया आपने। हालांकि जब कोई एग्जाम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने आपको 10 क्वेश्चन पूछे या 15 क्वेश्चन पूछे, और 10 क्वेश्चनों में से यदि आपको 3 या 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी कोई हमें डरने की आवश्यकता नहीं रहती है, हमारा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। तो मैंने आपने मोस्टली सही बताया, लेकिन आपको मैंने 4 क्वेश्चन जो पूछे वो आप पे नहीं आए। जैसे बेटा एक मैंने आपसे पूछा था दुबिम्बी आरेख और वृत्तारेख के बारे में, तो आपने बताया कि वृत्तारेख क्या होता है और वृत्तारेख पे हम लोग कैसे इसको शो करते हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा वृत्तारेख में क्या होता है कि अलग अलग आंकड़े दिए होते हैं, जैसे हम लोग लैंड यूज या भूमि उपयोग का हम कोई वृत्तारेख बना रहे हैं, तो उसमें जैसे वनों का क्या उपयोग है, कृषि कहाँ पे है, उन सब के आंकड़े होते हैं। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि दिया गया मान
जैसे 1 का कितना एरिया है, तो दिया गया मान 1 का मान हो गया, बट्टे कुल मान, जो आपके टोटल जो आंकड़े उसका एक कुल मान होगा, तो दिया गया मान बट्टे कुल मान गुणा 360। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको एक अलग अलग एंगल या डिग्री के मान निकलते चले जाएंगे, और उसी के बेस पे हम लोग वृत्त आरेख को बना लेते हैं। ठीक है, और अगला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्राथमिक और द्वितीयक के जो आंकड़े हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। आपने ये तो सही बताया मुझे कि प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो सर पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, द्वितीय आंकड़े जो वे होते हैं जो पहले से इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसके प्रकार भी होते हैं। जैसे प्राथमिक आंकड़े, मैंने कहा भी प्राथमिक आंकड़े कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आप होना चाहिए कि सर ये कई प्रकार से हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं। जैसे साक्षात्कार के माध्यम से हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, एक स्वयं फील्ड में जाके हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो जब हम फील्ड में जाएंगे तो हम प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से, इनसे भी हम आंकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए। इसके प्रकार रहते हैं प्राथमिक के। द्वितीय आंकड़े के प्रकार होते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े होते हैं, जैसे यूएनओ से आंकड़े कुछ आते हैं, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल कहते हैं, या फिर राष्ट्र लेवल के आंकड़े होते हैं जैसे भारत सरकार के द्वारा जारी होते हैं, राज्य स्तर के आंकड़े हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, कहीं हम इंटरनेट से यूज कर सकते हैं, कई किताबों से। ठीक है, तो ये कई सारे सोर्स होते हैं सेकंड डाटा के। अगला मैंने आपसे पूछा कि भाई पृथ्वी कंपास की सुई नॉर्थ में क्यों जाती है, तो आपने ये तो बताया कि भाई ये चुंबकीय सुई रहती है, नॉर्थ में जाती है। तो बेटा उत्तरी ध्रुव के पास क्या चुंबकीय भंडार होते हैं, तो चुंबक को क्या कर लेती है, आकर्षित करती है, इसीलिए ये मोस्टली नॉर्थ की तरफ ही ये रहती है। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि 100 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है, यानी 100 सेंटीमीटर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 मीटर। क्या होता है, 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इकाइयां होती हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑल ओवर इंटरव्यू काफी अच्छा रहा और आपने अच्छा दिया है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके।